अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने स्टोर खोल लिया अमेज़ॉन के ऊपर, यानी आपने दुकान ले ली एक। अब उसके ऊपर आपने चीज़ें ख़रीदनी है और माल भरना है। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीज़ सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सिलेक्ट की जाए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो गाइडलाइंस हैं जो मैं ज़िक्र करूँगा, ये स्पेसिफ़िकली फ़ॉर न्यू सेलर्स हैं। जो एक्सपीरियंस सेलर है वो तो उसकी दुकान पे 8-10 आइटम पड़े होते हैं। एक आइटम आज बिक रहा है, इस महीने नहीं बिक रहा, दूसरा दूसरे महीने बिक रहा है, तीसरा किसी और टाइम पे बिक रहा है, और एट एनी टाइम एंड सीज़न ऑफ द ईयर वो कुछ ना कुछ कमा रहा होता है। लेकिन जो न्यू सेलर है उसने मोस्ट प्रॉब्ली एक ही आइटम से स्टार्ट करना है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। तो वो आइटम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप लेके डालें और 3-4 महीने उसका एक आइटम भी ना बिके। तो लिहाजा इन गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। अच्छा, ये रिसर्च करने के लिए काफ़ी सारे मार्केट में टूल्स भी अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं। मसलन हीलियम 10 है जो $39 पर मंथ के हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जंगल स्काउट है $49 पर मंथ। और इन्हीं की क्रोम एक्सटेंशंस भी मिलती हैं जो आप क्रोम वेब स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी फ्री वर्जन भी अवेलेबल होती है जिसमें लिमिटेड स्कोप होता है। तो इनिशियली तो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि आप उसकी पेड वर्जन ख़रीदें। शुरू में आप फ्री वर्जन से मदद लें, और कुछ और इंडिकेटर्स होते हैं जो मैं इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूँगा, आप उनकी मदद से गुजारा कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला फैक्टर जो आता है जिसका आपने ध्यान रखना है कि ऐसा आइटम लेना चाहिए जिसकी डिमांड मार्केट में हाई हो और दूसरे लोगों से कंपटीशन लो हो, तभी आप सरवाइव कर सकेंगे। हाई डिमांड इंश्योर करती है कि आपके आइटम जल्दी बिक जाएंगे। यानी कि जब फर्स्ट टाइम अगर आप 100-200 आइटम डालते हैं तो उम्मीद है कि 3-4 महीने लगेंगे आपको उसको निकालने के लिए। और लो कंपटीशन जो है वो अगर हो तो आपके सर्वाइवल का चांस बेहतर होता है। अगर बड़े 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 जाइंट्स बैठे हुए हैं उस आइटम को बेचने के लिए तो कस्टमर आपकी तरफ नहीं आएगा। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये जंगल स्काउट जिसकी एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल अगर कर ली हो तो वो आपको रो वाइज डाटा प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आपको एक अपॉर्चुनिटी स्कोर देता है वो कि इस आइटम को बेचने के लिए नए सेलर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी स्कोर है। तो वो आपका स्कोर अगर उस आइटम का 6, 7, 8 या 9 हो तो ये ठीक है, आप इस आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। जब भी आप सर्च करेंगे किसी आइटम को तो उसके पहले आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं, उनके साथ सर्च करना है, नॉट बाय द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। यानी अमेज़ॉन के अगर आपने वेबसाइट पे जाके कोई आइटम देखा है तो उसका टाइटल नॉर्मली 2-3 लाइनों में मुश्तमिल होता है जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। तो उसका जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसकी मदद से आपने सर्च करना है। और ये कीवर्ड सर्च करने के लिए भी टूल्स जो यूज़ होते हैं मोस्टली जंगल स्काउट के अंदर है, कीवर्ड स्काउट कहते हैं उसको यूटिलिटी को, और हीलियम 10 के अंदर जो यूटिलिटी है वो मैग्नेट के नाम से जानी जाती है। इन टूल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल आपको एक ब्रॉड आइडिया मैं देना चाहता हूँ। जो प्रोडक्ट आपने चूज़ करना है वो ऐसा ना हो कि सीजनल प्रोडक्ट हो कि गर्मियों का सीज़न वो चलेगा और सर्दियों में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रूम कूलर की मिसाल लें तो ये सिर्फ लोग गर्मियों में ख़रीदते हैं। अप्रैल में इसकी ख़रीदारी शुरू हो जाएगी अगर पाकिस्तान का मौसम है, और वो जून जुलाई तक ख़रीदेंगे, उसके बाद 2 महीने और चलाएंगे और फिर बंद हो जाएगा। एक और मिसाल है कि वैलेंटाइंस डे या क्रिसमस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी एक ख़ास इवेंट के लिए होते हैं, ऐसा आइटम नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में गूगल ट्रेंड्स के नाम से, उसकी वेबसाइट पे जाएं, मैं भी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। और उसका जो स्कोर है वो 25 से ऊपर होना चाहिए राउंड थ्रू आउट द ईयर। हाँ जी, अब हम देखते हैं क्रिसमस लाइट्स का रिज़ल्ट यूनाइटेड स्टेट्स में 5 साल के लिए। जी, तो ये आपके चार्ट सामने है। ये चार्ट शो कर रहा है कि ये देखें अब्रप्ट स्पाइक आती है नवंबर के महीने में, दिसंबर में खूब बिकती हैं और उसके बाद नीचे। तो ये सिर्फ मतलब 2-3 हफ्तों का आइटम है, 2-3 हफ्ते चलता है।
तो ये जो एक एस्टेब्लिश स्टोर है वो तो ये आइटम रख सकता है एज एन एडिशनल आइटम, क्योंकि उसके बाकी आइटम हैं जो साल भर बिक रहे हैं, लेकिन आपको ये सूट नहीं करता। तो इस तरह की 4-5 मिसालें मैंने हंट करके आपके लिए रखी हुई हैं। इधर मैं आपको उनका ग्राफ दिखाता हूँ। ये क्रिसमस लाइट्स का आ गया। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि ये बिल्कुल एक इवेंट से रिलेटेड आइटम है, ये हमने नहीं लेना। ये मैंने रूम कूलर की एग्जांपल सेलेक्ट की है। इसमें कंट्री मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, बिकॉज अमेरिका में तो रूम कूलर यूज़ नहीं होते, ये बहुत कम होते होंगे। तो आप देखें कि ये 2-3 महीने का ये टोटल प्रोग्राम है हर साल। ये मार्च में, अप्रैल में शुरू होता है, पीक पे जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो हमें चाहिए ऐसा आइटम जिसका एवरेज स्कोर ये 25 लाइन से ऊपर हो थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये मेंस शेविंग क्रीम मैंने ली है। ये देखें कि ये 25 से नीचे भी बहुत दफ़ा जाती है, ऊपर भी बहुत जाती है। तो ये शेविंग क्रीम भी ज़ाहिर है बिक तो रही है। आपके जहन में सवाल आएगा कि जो बेच रहे हैं वो कैसे बेच रहे हैं। तो वो एक ऐसा स्टोर बना होगा जिसमें मेंस के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, मेंस के पर्सनल केयर के काफ़ी सारे 8-10 प्रोडक्ट्स होंगे। तो कोई प्रोडक्ट आज बिक रहा है, कोई कल बिक रहा है, तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूरी रेंज रखते हैं ताकि कस्टमर उनकी शॉप पे आए तो वापस ना जाए। लेकिन जो एक नया बिगनर है उसको ये सूट नहीं करता। अब एक एग्जांपल है बेबी डाइपर्स की। ये आप देखें कि इसका स्कोर हमारा मिनिमम तो 25 रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसका तो 50 से भी ऊपर चल रहा है और एवरेज 60 पे रखल निकल रहा है पिछले 5 साल का। अब ये ऐसा एवरग्रीन प्रोडक्ट है, बच्चे हमेशा पैदा होते रहते हैं रिगार्डलेस ऑफ द सीज़न, और हर वक्त हर एज के बच्चे आपको अमेरिका में भी मिल जाएंगे, दुनिया के किसी भी मुल्क में मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है इस क्राइटेरिया के लिहाज से कि ये थ्रू आउट द ईयर चलता है। लेकिन कुछ और क्राइटेरिया जो आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें हो सकता है ये फिट ना बैठे। कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट बिहेवियर, यानी उसकी डिमांड जो है ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंट रहनी चाहिए या अप जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि 4-5 साल तो खूब चला, उसके बाद ये डिक्लाइन आ गया इसके अंदर। और अगर आप जो पीरियड है अंडर स्टडी वो थोड़ा है तो उसमें भी गौर करना है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल जब कोरोना आया तो उससे रिलेटेड बड़ी चीज़ें बिकी, कोरोना मास्क और कोरोना सैनिटाइज़र्स। तो लेकिन वो 2-2.5 साल चले, उसके बाद वो ठप हो गए। तो गूगल ट्रेंड्स में जाके आप इनको सर्च करेंगे तो उनकी स्पाइक आपको इन्हीं 2 साल में नज़र आएगी। लिहाजा कोई ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं चूज़ करना चाहिए जो किसी ख़ास एपिडेमिक या किसी ख़ास वर्ल्ड वाइड सिचुएशन की वजह से चल रहा हो। फॉर ए स्टार्टर, जिनके स्टोर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं वो ऐसे सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हुए इस तरह के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। और इस तरह की कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर मालूम करने के लिए एक और टूल, कीपा टूल भी है अदर देन गूगल ट्रेंड्स। जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे उसमें हेल्दी मार्जिन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप एट द एंड ऑफ द साइकिल कुछ पैसे कमा भी तो सकें एक रीज़नेबल अमाउंट। उसके लिए एक जनरल रूल है 33% का, यानी कि जो भी सेल प्राइस उसकी है आज अमेज़ॉन के ऊपर वो लेट्स से $30 है, तो उसकी $10 आपको प्रोडक्शन पड़नी चाहिए इंक्लूडिंग शिपमेंट कॉस्ट टू अमेज़ॉन वेयर हाउस, और $10 अप्रॉक्सीमेटली आप अमेज़ॉन स्टोर में ख़र्च करेंगे उसके स्टोरेज के ऊपर, उसके FBA मैनेजमेंट के ऊपर, और उसके एड्स वगैरह जो आप रन करेंगे और डिफरेंट फीसेस पे करके अप्रॉक्सीमेटली आप जहन में रखें कि 33% अमेज़ॉन ले जाना। तो बाकी 33% जो $10 है वो आपकी जेब में जाना चाहिए एट द एंड ऑफ दिस होल साइकिल। एवरेज मंथली रेवेन्यू क्या होना चाहिए और सेल क्या होनी चाहिए, ये शो करता है कि उस आइटम की डिमांड कितनी है। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स उसके देखते हैं थ्रू डिफरेंट इंटरफेसेस, तो रेवेन्यू उसका कम से कम $5000 होना चाहिए महीने का। रेवेन्यू से मुराद के टोटल सेल जो हुई है, सेल प्राइस अगर 30 है और आपने 20 आइटम बेचे हैं, ये मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है, तो उसका रेवेन्यू बनेगा $6000। तो कम से कम इतना हो तो आपको रीज़नेबल अमाउंट पर प्रॉफिट के तौर पे भी आएगी। और यूनिट सोल्ड जो हैं वो आप देखेंगे कि कम से कम 300 यूनिट उसके बिक रहे हों पर मंथ। तो दैट मीन्स कि 10 यूनिट
पर डे वो आदमी बेच रहा है। ये तो हम एग्जांपल लेंगे उसकी जो ऑलरेडी एक स्टोर इस्टेब्लिश है और वो आदमी बेच रहा है। आप जब जाएंगे मार्केट में ये पहला आइटम लेके तो आपके रोज़ाना 10 आइटम नहीं बिकेंगे, हो सकता है पूरा महीना आपका एक भी ना बिके। उसके बाद आ जाते हैं जो कस्टमर रिव्यूज़ होते हैं। ये शो करते हैं मुख्तलिफ जो सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं उसने कितने रिव्यू लिए हैं। ये शो करता है कि आपको कंपटीशन कैसा मिलने वाला है। जितने रिव्यू लेस होंगे तो आपका कंपटीशन लेस होगा एज ए स्टार्टर। तो टिपिकली आपको उस लिस्ट में देखनी चाहिए कि टॉप 10 में कुछ लोग हैं जिनके रिव्यूज़ 200 से कम होने चाहिए। अगर वो हैं और वो बेच रहे हैं तो इसका मतलब है आप भी जब एंटर होंगे तो आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस हैं। उस लिस्ट में नॉर्मली जो टॉप 10 हम कंसिडर करते हैं, दे शुड बी लेस दैन 3 सेलर्स इन द टॉप 10 जिनके व्यूज़ जो हैं वो 100 से कम हों। यानी उस लिस्ट में टॉप 10 में 10 लोग ऐसे होने चाहिए, 3 लोग ऐसे होने चाहिए कम से कम जिनके रिव्यूज़ 100 से कम हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द टॉप 3 प्लेयर्स हैव मोर देन 1000 रिव्यूज़, फिर उसको आप छोड़ दें। यानी कि उसके अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो फिर कस्टमर जो है वो आपको पता है रिव्यूज़ देख के जाता है। कोई चीज़ ख़रीदनी है, एक बंदे का कोई भी रिव्यू नहीं है और एक बंदे के 1000 रिव्यूज़ हैं, 2-3 बंदे हैं, तो चांसेस हैं कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होके चला जाएगा। आपका आइटम जो है फिर वो डायमेंशंस में छोटा होना चाहिए, उसका वेट भी कम होना चाहिए, क्योंकि जितना वेट ज़्यादा हो, जितनी डायमेंशन ज़्यादा हो, वो आपके स्टोरेज के चार्जेस बढ़ जाते हैं, शिपमेंट के चार्जेस बढ़ जाते हैं और डिलीवरी के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपका मकसद होना चाहिए, एम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जो ख़र्चे हैं वो बचाए जाएं। तो एज ए गाइडलाइन जो आपका वेट है वो 5 पाउंड से कम होना चाहिए एक आइटम का, जब वो अपनी पैकिंग के अंदर रैप हुआ है, और उसके डायमेंशंस भी स्मॉल होनी चाहिए। तो सेलर्स रैंक, ये एक टर्म यूज़ होती है, BSR भी कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। ये अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाके जब आप स्क्रॉल करते हैं, आइटम्स को देखते हैं, तो उसके अंदर ये लिखा होता है BSR स्कोर उसका। तो जितना स्कोर किसी आइटम का हाई है उतनी ज़्यादा उसकी मतलब है कि सेल हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप ये आइटम लेते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो स्कोर की गाइडलाइंस हैं ये वेरी करती हैं हर डिपार्टमेंट, यानी हर निश के लिए मुख्तलिफ होती हैं। ये आपको मिल जाएंगी जब हम इसकी एक्चुअली सर्च करेंगे। और जनरली स्पीकिंग ये 250 से लेके 20,000 के अंदर इसका होना चाहिए बेस्ट सेलिंग रैंक जो है। अच्छा, उस आइटम में मार्जिन या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो अगर उसकी रेटिंग आप देखते हैं कि 4 स्टार, अगर तो रेटिंग बिल्कुल ही कम है सारे के सारे सेलर्स की जितने भी बेच, फिर तो इसका मतलब आइटम ही वो ठीक नहीं है, वो फजूल सी चीज़ है, लोगों को पसंद नहीं आई। लेकिन अगर वो बिक रहा है, सेल हो रही है और कुछ लोगों के रिव्यूज़ जो हैं वो कम हैं, 4 स्टार हैं या 3.5 हैं, तो उनको आप स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या डेफिशिएंसी या क्या कंप्लेंट है। आप जब उसको मैन्युफैक्चर कराएंगे तो उसको इम्प्रूव करके कराएंगे और अपनी लिस्टिंग में इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ कि गाड़ियों के अंदर जो सन वाइज़र लगा होता है सामने धूप से बचने के लिए, उसके ऊपर लगने वाले वैनिटी मिरर्स आते हैं, वो उसके गिर्द रैप कर लेते हैं और ड्राइवर अपना चेहरा उसमें देख सकता है। रात के लिए लाइट भी लगी होती है। तो उसके रिव्यूज़ में जब मैंने देखा तो कुछ लोगों ने कंप्लेंट की हुई थी कि जो स्ट्रैप उसका है वो रीज़नेबली बड़ा नहीं है। कार के वाइज़र पे तो फिट आ जाता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स ने कहा कि हमारे वाइज़र के ऊपर वो फिट नहीं आता, उसकी लेंथ लंबी होनी चाहिए। नो दिस इज़ अ गुड पॉइंट जो रिव्यूज़ में से आपको मिला। तो आप जब डिमांड करेंगे उसकी अलीबाबा पे जाके मैन्युफैक्चरर से, तो उसको कहेंगे कि भाई ये स्ट्रैप जो है ये मुझे अभी ये है 8 इंच का, तो मुझे ये 1 फुट लंबा होना चाहिए। तो इस तरीके से रिव्यूज़ के अंदर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। तो आपने चूँकि अपने ब्रांड के तहत बेचना है, उसको अपना प्राइवेट लेबल करके बेचना है, तो उसमें आप लंबा स्ट्रैप बनवाएंगे और उसके हाइलाइट्स में लिख देंगे की फीचर्स में कि इसका स्ट्रैप लंबा है, इट कैन फिट ऑन टू दी बस वाइज़र एंड ट्रक वाइज़र एज वेल। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे आपने एज ए स्टार्टर
दूर रहना है। प्रोडक्ट हैविंग मोर देन 5000 रिव्यूज़, अगर किसी आइटम के अंदर एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है जिसके इतने रिव्यूज़ हैं तो उसको छोड़ के आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, लिहाजा उस आइटम को आप ड्रॉप कर देंगे। इफ़ इट इज़ सोल्ड बाय अमेज़ॉन और डोमिनेटेड बाय अ ब्रांड, अगर जो टॉप की 10 की लिस्ट आती है उसमें 3 दफ़ा अमेज़ॉन बेच रहा है, अमेज़ॉन ख़ुद भी एक सेलर है, सेलर के तौर पे, और उसके प्रोडक्ट्स के आगे AMC लिखा होता है। तो अमेज़ॉन अगर बेच रहा हो तो उसकी हर चीज़ तो परफेक्ट है, आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते। इस तरह कोई ब्रांड अगर बहुत हैवीली छाया हुआ है, मसलन आप डायपर्स की, बेबी डायपर्स की मिसाल ले लें, तो उसमें 4-5 बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो वहाँ बेच रहे होंगे तो आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं चूज़ करना चाहिए। फ्रेजाइल सिरामिक्स एंड ग्लास आइटम्स नहीं होने चाहिए, ज़ाहिर है ये टूट जाते हैं डिलीवरी के दौरान, फिर कस्टमर वापस कर देगा। अमेज़ॉन की पॉलिसी है कि वो नो क्वेश्चन आस्क्ड वापस ले लेता है, तो वो आपके ज़िम्मे पड़ जाएगा वो आइटम पे। प्रोडक्ट्स विद मल्टीपल पार्ट्स दैट नीड असेंबली, इनमें भी इश्यूज़ आते हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। गेटेड और रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी आइटम्स, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनका अमेज़ॉन ने बड़ी सख्ती लगाई हुई है और उनकी सख्त क्राइटेरिया है, वो मीट करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, ग्रॉसरी आइटम्स, ठीक है, या ऐसे आइटम जिनके अंदर लिथियम आयन की बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, उनकी स्टोरेज की बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती हैं क्योंकि वो हैज़र्डस होती हैं, लिहाजा इनको कहते हैं गेटेड आइटम या रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स। तो आपने इस तरह के आइटम से भी दूर रहना है। और लास्ट आइटम है इलेक्ट्रॉनिक से भी दूर रहें, क्योंकि इनमें वो इशू होता है कि आज चला कल ख़राब हो गया, फिर रिकवरी आ जाती है आपको, और उनके अंदर बैटरी हो तो बैटरी का इशू मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो ये थी मोटी मोटी गाइडलाइन आपके लिए कि आपने जब प्रोडक्ट चूज़ करना है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये गाइडलाइन सिर्फ स्टार्टर्स के लिए हैं। इन चीज़ों से अगर बचा जाएगा तो फिर ऐसा इम्कान नहीं होगा कि आपने पहला ही आइटम स्टोर में डाला और वो बिक नहीं रहा, 4 महीने गुजर गए हैं और आप मायूस होकर फिर काम ही छोड़ दें। तो इन झटकों से बचने के लिए ज़रूरी है कि इन गाइडलाइंस पे अमल किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।